सर क्या कहेंगे धरने पे बैठे हुए, क्या डिमांड से आप? देखिए, हमारी क्लियर डिमांड है जो पिछले कई सालों से चल रही है कि एनवाईसी के लिए एक रेगुलराइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए और सैलरी इनहेंस होना चाहिए। हम यहाँ पे पिछले जून में भी थे और पिछले जून में भी हमें यही एश्योरेंस दी गई थी एलजी साहब से। तो हम आज ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि इस बार ये एश्योरेंस से नहीं चलेगा। इस बार कोई ना कोई कंक्रीट डिसीजन आपको देना होगा। यहाँ पे जो भी हमें काम बोला जाता है, जिस डिपार्टमेंट में लगे हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में सोई हुई है। तो उनको अगर बात यूथ की करते हैं तो यूथ के लिए जागना होगा। अगर यूथ जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, बैकबोन का हाल आप ये कर रहे हैं, इस कड़कती ठंड में आपने यहाँ बिठाए हुए हैं, तो अब टाइम आ चुका है, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको देना होगा, वरना हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं, आप देखिए बेटियां किस तरीके से यहाँ पे बैठी हैं। यहाँ बात की जाती है बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटियां खुद अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पा रही, तो वो अपनी बेटियों का फ्यूचर कहां से सिक्योर करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे एनवाईसी का मसला हल किया जाए और उनकी जो जायज डिमांड है, जैसे हमारा रेगुलराइजेशन का पैटर्न चेंज होना चाहिए और सैलरी इनहेंस होनी चाहिए, उसको किया जाए। एक दो दिन पहले रविंदर रैना ने आपसे मिले, क्या आपने बातचीत की? क्या देखिए, हमने रविंदर रैना जी को ये बात बताई कि आप हमेशा हमारे साथ ये बोलते हैं कि होने वाला है, तो अब आपको भी चाहिए कि दिल्ली तक ये बात पहुंचाए, क्योंकि दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है। हमें दिल्ली से बात करके कोई ना कोई इसका सोल्यूशन इसका इस बार निकाला जाए। और अगर आप नहीं कर सकते तो ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सरेंडर करे कि हम नहीं कर सकते, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। मगर अब ये जो फेक एश्योरेंस का सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए। सर, कड़कती ठंड में आज हम यहाँ आए हैं, ये तो आपको दिख रहा है, पर आपको पता है कि मात्र 2500 के लिए हम डेली अपने घरों से निकलते हैं, जिसके लिए हमें सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और हम 6 बजे घर में पहुंचते हैं। और हमारा जो है बहुत ही मुश्किल है, मात्र 2500 में अपनी लाइफ को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब आप जैसे देख रहे हो, हम सब मैरिड हैं, तो मैरिड है, सब फैमिली वाले हैं, तो बहुत मुश्किल है कि हम 2500 पे अपनी फैमिली चलाएं। उसके बाद हम यहाँ पे जब जून महीने में बैठे थे, आप तब भी आते थे हमारा हाल चाल जाने, तब मैं आपको बताऊं कि हम एलजी साहब के एश्योरेंस पे उठे थे। हम कोई अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं उठे थे। उन्होंने हमें बोला कि आपका हम जल्दी से जल्दी कर देंगे, तो आप हमारे बच्चों, छोटे भाई बहन, ऐसा बोल के उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से उठ जाइए, तो हम विदिन 1 मंथ आपका कर देंगे। तो अब मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से पूछना चाहती हूँ, कहाँ पे गए वो आपके वादे, जो आपने कहा था कि 1 महीने में आपके लिए एक सॉलिड पॉलिसी भी आएगी, आपकी सैलरी भी एनहेंस होगी ना। तो आज भी हम 6 महीने के बाद भी, जो हम कहते हैं ना कि 13 साल का राह गा रहे हैं 2500, आज भी हम 2500 पे ही बैठे हैं। तो यहाँ पे तो आपको ठंड दिखती है, बट अगर आप देखिए ग्राउंड लेवल पे, हमारा एनवाईसी आपको हर एक डिपार्टमेंट में मिलेगा, वेदर वो रेवेन्यू हो, एजुकेशन हो, ट्रैफिक हो, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हायर लेवल के हैं, हमारे एनवाईसी हर एक डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, फुली डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे एनवाईसी जो है, मतलब बायोमेट्रिक हर एक एनवाईसी की हो रही है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे। कुछ एनवाईसी तो हमारे ऐसे हैं जो कि रात को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं, रात को 10-10 बजे तक जॉब कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे हमारे एनवाईसी डेली आते थे, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने हमें एप्रिसिएशन अवार्ड दिए कि हम यही आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अब हम यहाँ पे तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से, जब तक हमें एक सॉलिड ऑर्डर नहीं मिलता, जिस